नमस्कार एंड सत श्री अकाल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन बैंक को अनबॉक्स रिवील करने वाले और ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलने वाला बेटा। मैं आपको प्रूफ्स दिखाऊंगा, आपको विद कंपैरिजन सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा, पूरी बुक आपको अंदर तक स्कैन करके दिखाऊंगा। हर एक पन्ना, कंटेंट पेज, बुक का स्ट्रक्चर, सारी चीजें तुम लोगों को देखने को मिलेंगी और उसके बाद एंड तक वीडियो के पहुंचोगे तुम तो अपने आप ही समझ जाओगे कि ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक क्यों है। तो बेटा ये है वो क्वेश्चन बैंक। एक एक पन्ना मैं तुमको खोल के दिखाऊंगा, एक एक पेज को मैं स्कैन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपने दिमाग में ये चीज डालो कि क्वेश्चन बैंक का यूज क्या है, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक अच्छा क्वेश्चन बैंक कब कहलाएगा। तो बेटा देखो, तुमने कहीं से भी अपना चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया, वन शॉट देख लिया, कहीं बेटा तुमने ऑफलाइन कहीं तुम जा रहे हो वहां पे टीचर ने पढ़ा दिया, फिर तुमने एनसीईआरटी के सवाल लगा लिया, जो भी तुमने कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स फॉलो कर रहे हो क्वेश्चंस के लिए तुमने कर लिया। क्वेश्चन बैंक का यूज क्या है बेटा? क्वेश्चन बैंक का यूज है अब वो फाइनल आपको पॉलिशिंग, फाइनल रिवीजन और फाइनल प्रैक्टिस कराने के लिए चैप्टर वाइज। कि आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस कवर कर लिया, अब क्वेश्चन बैंक कैसा होना चाहिए? एक अच्छा क्वेश्चन बैंक क्या होगा? जिसमें यार आपको रिवीजन के लिए माइंड मैप मिल जाए, आपको थ्योरी मिल जाए, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोगों को मिल जाए क्वेश्चन बैंक में, उसके साथ साथ हॉट्स लेवल के सवाल मिले। बेटा रीसेंट टाइम के हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आप लोगों को चेक करनी है। अगर अभी भी वही घिसे पिटे सवाल जैसे 3-4 साल पहले आते थे वैसे डले होंगे क्वेश्चन बैंक में, तो कोई फायदा नहीं है वैसा क्वेश्चन बैंक लेने का, आपके मार्क्स नहीं आने वाले अच्छे। तो बेटा आपके क्वेश्चन बैंक में अच्छे लेवल के ट्रिकी सवाल, हॉट्स लेवल के सवाल भी डले होने चाहिए, उसमें पीवाईक्यूज भी होने चाहिए, सारी की सारी चीजें होंगी, तभी उसको हम एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बोलेंगे। अब बेटा मैं तुमको इस बुक को स्कैन करके दिखा रहा हूं, एक एक पेज तुम लोगों को दिखाऊंगा और तुमको पेज पीछे फिर वो आता हुआ भी दिखाई देगा। सबसे पहले बेटा कंटेंट पेज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। कंटेंट पेज देखो, यहां से तुमको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर क्या है बुक का, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रक्चर में ही बेटा यहां पर ये बुक बाजी मार जाती है। क्यों? देखो, जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर उठाते हैं, आप लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शंस में पता है कि सब टॉपिक्स क्या हैं, एक है टाइप ऑफ रिलेशंस, एक है टाइप ऑफ फंक्शंस। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन बैंक के अंदर उस चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उस पे प्रॉपर आपको थ्योरी मिलने वाली है। और सबसे खास बात यार, मैंने अभी जब क्वेश्चन बैंक की खासियत बताई तो मैंने कहीं पर भी एनसीईआरटी का जिक्र नहीं करा। मैंने बोला कि आपने एनसीईआरटी लगा ली फिर आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें एनसीईआरटी के सवाल भी दोबारा से इंक्लूडेड हैं। तो आप जब ये वाला क्वेश्चन बैंक लगा रहे होगे ना, तो आप एक ही चैप्टर के लिए एनसीईआरटी को ऑलरेडी बेटा 2 बारी देख चुके हो, 2 बारी सवाल लगा चुके हो। तो आप ये सोचो 13वें चैप्टर तक अगर आपने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन बैंक को कर लिया चैप्टर बाय चैप्टर, आपका एंड तक बेटा एनसीईआरटी 2 बारी ऑलरेडी हो गया। और यही हम लोग बच्चों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आपको मैक्सिमम 2 बारी तक तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे टाइप ऑफ रिलेशंस किया बेटा, फिर आपके एनसीईआरटी के सवाल आ गए, इसमें इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगी, पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी। फिर बेटा अपना सीबीएसई फोकस में क्या आएगा? सीबीएसई फोकस में इस सब टॉपिक से आए हुए पीवाईक्यूज आप लोगों को करने को मिलेंगे, या फिर बोर्ड के अराउंड जो सवाल बन सकते हैं वो करने को मिलेंगे। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आया, सेम चीज चलेगी, इस टॉपिक के एनसीईआरटी के सवाल और फिर पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी मिसलेनियस तक है भाई, एनसीईआरटी मिसलेनियस की एक्सरसाइज करने को मिलेगी। अब उसके बाद जब तुमको पूरा का पूरा बेटा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, एनसीईआरटी के सवाल करा दिए, पीवाईक्यूज करा दिए, अब फुल चैप्टर का रिवीजन थ्रू कॉन्सेप्ट मैप, जिसको हम प्यार से माइंड मैप भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा तुम्हारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, और ये है बेटा वो सेक्शन जो इसको बाकी सारे क्वेश्चन बैंक से एकदम लीग अपार्ट कर देता है, कंपटीशन फोकस। आप लोग इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरह रख सकते हो। आप बोलोगे सर बाकी क्वेश्चन बैंक्स में भी है, लेकिन यहां पर कंपटीशन फोकस में आपको ना कुछ ऑप्शनल सवाल दिखेंगे जो आपकी कॉम्पिटेंसी तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन वो ऑप्शनल सवाल ना आप लोगों के ऐसे सवाल हैं जो कि डिलीटेड सिलेबस में से भी रखे हुए हैं। तो अगर आप सीबीएसई के साथ साथ अदर एग्जाम्स को भी केटर कर रहे हैं, जैसे मान लो आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं, एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग आगे सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन सवाल को भी सेम टाइम पे करते हुए चल सकते हैं, लेकिन अगेन ऑप्शनल है।
तो भाई अच्छी चीज है ना, अगर एक अच्छी चीज ऐड हो रही है हमारे लिए तो दिस इज इवन बेटर। और उसके बाद बेटा एग्जाम ड्रिल आता है। एग्जाम ड्रिल में आपको हर टाइप का सवाल मिलेगा, आपके एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड, हर टाइप का सवाल मिलेगा। तो यहां से लेके यहां तक मिसलेनियस क्वेश्चंस, उसके बाद कंपटीशन फोकस, और उसके बाद एग्जाम ड्रिल, ये सारे के सारे सवाल आपको हर तरीके से तैयार कर देंगे फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके साथ साथ कंपटीशन फोकस हमारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाएगा। थोड़े से ट्रिकी लेवल के सवाल हमको करवाएगा जो कि आजकल की डेट में पूछे जा रहे हैं। अब बेटा अगर तुमको कंटेंट पेज समझ आ गया ना, अब तुमको एक बारी में पूरे के पूरे चैप्टर से गो थ्रू करवा देता हूं, तुमको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। यहां पे देखो, तुमको दिख रहा है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस चालू हुआ, ये दो टॉपिक्स हैं भाई। तो अपन का यहां पर प्रॉपर थ्योरी दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर क्विक रिव्यू दिया हुआ है, यहां पर सारी चीजें दी हुई हैं। फिर जब आपको ये थ्योरी पढ़ा दी तो आपको कुछ डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। यहां पे डब्बे में जो फॉर्मूलाज हैं वो दिए गए हैं, और बेटा ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्टली आजकल एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ लिया है तो आपको पता होगा 2023, 2024, 2025 में यहां से सवाल आए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज मिस नहीं होगी बेटा जहां से रिसेंट टाइम में सवाल आए हैं। उसके बाद डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस कर ली, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बना ली। फिर बेटा तुम लोगों को यहां पे खुद से ट्राई करने के लिए सवाल मिलेंगे। और नहीं, गलतफहमी मत पालना, ये एनसीईआरटी वाले सवाल नहीं है, ये एडिशनल सवाल है जो तुम खुद से ट्राई कर लोगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करोगे। इन सब टॉपिक्स कह रहा हूं। फिर बेटा तुम लोगों को और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, इलस्ट्रेशंस दी जाएंगी, और फिर आ जाएगा एक्सरसाइज 1.1 यानी कि एनसीईआरटी फोकस में। आपको यहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए गए हैं, एनसीईआरटी का हर एक सवाल आप लोग यहां पे रिवाइज कर पाओगे। आप लोग एक बारी पहले एनसीईआरटी कर चुके हो, अब आप फटाफट से सारे सवालों को देख के एक बारी रिवाइज कर पाओगे, तो आपका सेम टाइम पे एनसीईआरटी हो जा रहा है भाई। मतलब एक चैप्टर के लिए आपने एनसीईआरटी से 2 बारी गो थ्रू कर लिया है। उसके बाद बेटा सीबीएसई फोकस। सीबीएसई फोकस में हर टाइप का आपको पीवाईक्यू दिखेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडीज, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सब कुछ बेटा आप लोगों को यहां पे दिखने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी यहां पे सवाल इंक्लूडेड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बेटा, तुमको पता है मैथ्स का। फिर तुमको प्रॉपरली सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहां पर फिर हमारा टॉपिक 2 चालू हो रहा है बेटा। फिर टॉपिक 2 के बाद सेम चीज होगी। स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि पहले वो इलस्ट्रेशंस करवा रहा है, फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स खुद से करने के लिए बोल रहा है, ट्राई योरसेल्फ। फिर वो उस सब टॉपिक के एनसीईआरटी के सवाल रिवाइज मार दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, वो सीबीएसई फोकस पे जा रहा है, मतलब उस सब टॉपिक से जितने पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं जो कि एनसीईआरटी से अपार्ट हैं, वो सारे आप लोगों को करा दे रहा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी फोकस आया, फिर सीबीएसई फोकस आया, सारी की सारी चीजें आई, फिर एनसीईआरटी मिसलेनियस आया। अभी तो मेन मुद्दा बाकी है। अब आएगा बेटा तुम्हारा ओवरऑल रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैप आएगा। और बेटा मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे पास 3 पब्लिकेशंस की बुक है इस वक्त, इसी बेड पर पड़ी है। आपको किसी के भी माइंड मैप में ना ऐसे फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे, बहुत ही टिपिकल तरीके से कॉन्सेप्ट मैप्स और माइंड मैप्स मिल जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चीज मिसिंग होगी। लेकिन यहां पर जो आपको ये माइंड मैप दिख रहा है ना, पार्टीशन ऑफ अ सेट, ये टॉपिक आपको कहीं पर माइंड मैप में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो ये छूटा हुआ होगा, ये मिलेगा तो ये छूटा हुआ होगा। तो ये माइंड मैप कंप्लीट है, हर एक फॉर्मूला, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस माइंड मैप, इस कॉन्सेप्ट मैप में है दोस्तों। और उसके बाद देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, कंपटीशन फोकस, यहां पर आपको बेटा थोड़े से हाई लेवल, हॉट्स लेवल के प्रॉब्लम मिलेंगे। और यहां पर जो ये स्टार मार्क्ड है, जैसे यहां पर आपको स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है स्टार मार्क क्वेश्चंस आर नॉट पार्ट ऑफ लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस बट आर यूजफुल फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपको उन सवालों की भी प्रैक्टिस करने को मिल रही है। नहीं तो आप इन सवालों को कंप्लीटली स्किप मारो, आप इन सवालों को करो बेटा, ये आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाएंगे, ये आपके अच्छे लेवल के सवाल हैं। और यहां पे आपको देखो डिफरेंट टाइप्स के भी सवाल मिल रहे हैं, मैच द कॉलम्स मिल रहे हैं भाई। ये देखो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, और ये आपके सिलेबस के सवाल भी हैं,
कॉम्प्रीहेंशन टाइप जो कंपटीशन में आता है उसी को सीबीएसई केस बेस्ड बोल देती है बेटा। तो आपको हर एक टाइप का सवाल करने को मिल रहा है कंपटीशन फोकस में, वो भी अच्छे लेवल का सवाल, जैसे आपको रीसेंट टाइम के लिए प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद बेटा हमारा एक फाइनल एग्जाम ड्रिल चलता है। एग्जाम ड्रिल में आपको हर एक टाइप का सवाल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न दिखने वाला है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर टाइप, आपके एजर्शन रीजन बेटा, केस स्टडीज, सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। और यहां पर जाकर आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बुक का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है तुम लोगों को समझ आ गया। ये बुक कौन सी है बेटा? 100% बाय एमटीजी। एंड स्ट्रक्चर सारी चीजें अब मैं तुम लोगों को दिखा चुका हूं। अब मैं तुमको कंपैरिजन बताऊंगा बेटा। किसी भी चीज को तुमको कंपेयर करना है, किसी भी क्वेश्चन बैंक से कंपेयर करना है तो स्ट्रक्चर से कंपेयर करो। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, उसमें लेवल क्या है क्वेश्चंस का, क्या वो अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड है, वो चीज चेक करो। और फिर आता है बेटा प्राइस। प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है ना। हम लोग अंबानी के खानदान से तो है नहीं। स्ट्रक्चर पे बेटा मेरे को कुछ और बोलना बाकी है, तुम खुद से जाके चेक कर लेना। तुमको ये कंपटीशन फोकस, एग्जाम ड्रिल, एनसीईआरटी भी दोबारा से रिवाइज करने को मिल रही है। एनसीईआरटी वाली चीज, कंपटीशन फोकस वाली चीज तो यूएसपी है। ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं। माइंड मैप भी जितना डिटेल्ड इसमें दिया हुआ उतना माइंड मैप आपको नहीं डिटेल्ड मिलेगा। जो बॉक्सेस में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वो आपको उतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर में दिस इज नंबर 1। मतलब मेहनत करी है बेटा बुक बनाने में, दिख रहा है अपन लोगों को। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, लेवल, अपडेशन के हिसाब से सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तुमको हॉट्स लेवल के सवाल भी मिल जाएंगे, वैसे सवाल भी मिल रहे हैं बेटा जो कि तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो तुम चाहते हो तो वो भी तुम साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी तुम्हारी दोबारा से रिवाइज हो रही है, उसके साथ साथ एंड में एग्जाम ड्रिल, प्रॉपर पीवाईक्यूज भी तुमको मिल रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक इंक्लूडेड है बेटा। तो सारी की सारी चीजों में अगेन ये एकदम लेवल 1 पर है बेटा। अब मैं प्राइस की बात कर लेता हूं। देखो दोस्त, तुम लोग ये खुद से चेक कर लेना क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता है ना, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। तो बेटा आप किसी की भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना। जैसे मैं मैथ्स की यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देखता हूँ, 490 प्राइस है, ठीक है, 490 प्राइस है। मोटे मोटे तौर पे आप मान लो कि 500 रुपए प्राइस है। बाकी क्वेश्चन बैंक आपको दिखेंगे 550 के भी दिखेंगे, 600 के भी दिखेंगे, 650 तक के भी दिखेंगे। तो ये सबसे इकोनॉमिकल है और बेस्ट है। इकोनॉमिकल एज वेल एज बेस्ट। आप लोग अगर पीसीएमई का कॉम्बो लेते हो, पैकेज लेते हो, कहां गया जीरा, तो आपको 2000 से भी बेटा कम में ये मिल जाएगा, 1900 अप्रॉक्स में मिल जाएगा। तो प्राइस के मामले में भी दिस इज नंबर 1। क्वालिटी, स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के मामले में भी दिस इज नंबर 1। अब तुमको समझ आया होगा कि भाई सर इस बुक को रेकमेंड क्यों कर रहे हैं। तो तुमको अगर ये बुक समझ आ रही है तो तुम्हारे लिए मैं डायरेक्ट लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम लोगों को इस बुक को चैप्टर वाइज लगाना है। और अगर तुम इस बुक को ले रहे हो, मैं तुमसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं बेटा, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेके साइड में रख दिया। चैप्टर बाय चैप्टर तुम इसको बनाते हुए चलोगे और 13वें चैप्टर तक, लास्ट चैप्टर तक अगर तुम इस क्वेश्चन बैंक के संग बने रहे, तुमने हर चैप्टर को कवर करता रहा ना, तो बेटा उसके बाद तुमको एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा तुम सैंपल पेपर उठाना फिर उसके बाद। तो अगर मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों ने एक कहीं से पढ़ रहे हो, तुमने बैच लिया हुआ है और उसके अलावा तुम्हारे पास सिर्फ एनसीईआरटी की बुक है, तुम उसके अलावा कुछ मत लो बेटा, सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक लेके चैप्टर वाइज इस क्वेश्चन बैंक को बनाते चलो। तो आपकी कोचिंग का मटेरियल, एनसीईआरटी प्लस दिस क्वेश्चन बैंक, अगर तुमने ये 3 चीजें अच्छे से डेडिकेटेडली कर ली, इसके अलावा तुमको और कोई रिसोर्स हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग फिर सीधा सैंपल पेपर्स पे बेटा जंप करना नवंबर के टाइम में। That is it. Thank you so much for watching this video. जय हिंद दोस्तों।